पाकिस्तान में पीटीआई के एहतजाज होते रहे 2024 तक, तो अच्छे खासे होते रहे। और एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट आई ट्राइड कि मेरे पास कुछ डाटा है, क्योंकि हमने पिछले कुछ अरसे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी कि जैसे ये एहतजाज की कॉल दी जाती है, और अभी हमने टीएलपी के हवाले से भी ये देखा था कि जैसे ही स्पेसिफिकली पीटीआई वाले एहतजाज की कॉल देते थे तो पीटीआई वाले तो मुल्क बंद करें या ना करें, हमारी इंतज़ामिया फ़ौरन से कंटेनर्स लगाना शुरू कर देती है। और उसके बाद हमने आंसू गैस के शेल्स, रबर बुलेट्स और इन चीज़ों को का बहुत बेदरेग इस्तेमाल देखा। तो देन आई थॉट कि आई शुड आस्क अबाउट द डाटा एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, ये डाटा जो है मेरे पास आरटीआई के हवाले से, ये इस्लामाबाद का ही है स्पेसिफिकली, और इसमें इस्लामाबाद में 2023-24 के दौरान जो आंसू गैस शेल्स खरीदे गए थे उनके ऊपर 2 करोड़ 77 लाख रुपए जो है वो खर्च हुए। इसमें 2023 को अगर हम देखें तो 1 करोड़ 7 लाख के आंसू गैस शेल 2023 में खरीदे गए। 2024 में 17 लाख रुपए से जायद जो है इस पर खर्च किया गया। इसी दौरान 3000 से जायद आंसू गैस के खौल 2023 में खरीदे गए थे, और 2024 में तकरीबन 4000 के करीब मजीद खरीदारी की गई। कुल मिलाकर तकरीबन 7200 आंसू गैस शेल्स खरीदे गए थे 2023-24 के दौरान। अब इस्तेमाल के हवाले से पुलिस ने 2023 से अब यानी 2024 तक जो मेरा लास्ट डाटा आया था, ये डाटा मुझे नवंबर से ऑनवर्ड जो है नवंबर में मिला था 2024 में 50,000 से ज़ायद आंसू गैस शेल्स इस्तेमाल हो चुके थे। ये पुलिस का ऑफिशियल डाटा हमें बता रहा है कि 2023 से नवंबर 2024 जब इन्होंने मुझे डाटा दिया, क्योंकि ये डाटा नवंबर का नहीं है, नवंबर से पहले का है, यानी 26 नवंबर से पहले का डाटा है ये, जो सारी कैलकुलेशन इन्होंने किया उसके मुताबिक जो इन्होंने मुझे डाटा दिया उसके मुताबिक 50,000 से ज़ायद आंसू गैस के शेल्स इस्तेमाल हो चुके थे, और अब भी 1500 के करीब शेल स्टॉक में मौजूद थे। अगेन 26 नवंबर से पहले का डाटा है ये। रबर बुलेट्स की अगर हम बात करें तो पुलिस ने रबर की गोलियां खरीदने पर 50 लाख रुपए से ज़ायद खर्च किया था। 2023 में 10,000 रबर बुलेट्स, जबकि 2024 में मज़ीद 20,000 रबर बुलेट्स को ख़रीदा गया। इस दौरान तकरीबन 46,000 गोलियां इस्तेमाल की गई। यानी जो डाटा मुझे मिला तब तक 46,000 रबर बुलेट्स इस्तेमाल हो चुकी थी डिफरेंट प्रोटेस्ट में इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और 25,000 के करीब रबर बुलेट्स उनके पास स्टॉक में मौजूद थी। पुलिस ने कंटेनर्स और ट्रकों के मालिकान को तकरीबन 36 करोड़ रुपए अदा किए थे, और ताकि धरनों और एहतजाज के दौरान इनका इस्तेमाल किया जा सके। और पुलिस एहलकारों के खाने के लिए तकरीबन 4 अरब 42 करोड़ रुपए खर्च हुए। और इस हवाले से केटरिंग कंपनीज़ के जो नाम थे वो भी इन्होंने दिए थे कि इसमें चौहान केटरिंग कंपनी थी, एस्ट्रेंज हिट्स था, और अब्दुल्ला केटरिंग कंपनी, यानी ये केटरिंग कंपनीज थी जो पुलिस एहलकारों को खाना फराहम करती थीं। ये डाटा आज बताने का मकसद ये है कि जब मैंने ये आरटीआई फाइल की थी 2023-2024 का जो डाटा था नवंबर से पहले का, इसके बाद पीटीआई ने 26 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी थी। और आपको वो एहतजाज याद होगा, वो मुझे इसलिए याद आया कि आज मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर जो केस रीओपन हो रहा है और जहाँ दहशतगर्दी की दफात जो हैं वो उनके ऊपर लगाई गई हैं, और आज मतीउल्लाह जान साहब ने ये भी कहा कि जो मेरे केस की प्रोसीडिंग है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्रोसीडिंग जो है उसको लाइव दिखाया जाए। हादी अली चट्ठा और ईमान मजारी साहिबा उनके केस को देख रहे थे, लेकिन अब आज अली इशफाक साहब ने भी अपने जो है वो एज एन लॉयर कागजात जमा करा दिए हैं। मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर ये केस एवरीवन नोज, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि मतीउल्लाह जान को और साकिब बशीर साहब को पिम्स हॉस्पिटल में 26 नवंबर के एहतजाज के बाद जो रिपोर्टिंग हो रही थी और जो वहाँ पर कैजुअलिटीज़ आ रही थी और जो लोग इंजर हुए थे इस एहतजाज के नतीजे में, रबर बुलेट्स और शैलिंग्स वगैरह के नतीजे में, ये उनकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। और जब इनको अचानक से वहाँ से जो है वो अगवा किया गया था और उसके बाद अचानक साकिब बशीर साहब को छोड़ दिया गया था, मतीउल्लाह जान साहब को अचानक जो है वो जिस तरह हमारे यहाँ गिरफ्तारी डाली जाती है वो डालकर उसके ऊपर उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी बना दिया गया। और ये एक अजीब सिचुएशन पाकिस्तान में जब हम सहाफ़त की बात करते हैं तो उस हवाले से एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी। तो बताने का मकसद ये था कि जो डाटा मैंने लिया उसमें हमें बड़ा क्लियर डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि पीटीआई के 26 नवंबर के एहतजाज के बाद मैंने अगेन एक आरटीआई फाइल की और मैंने उनसे यही डाटा ऑनवर्ड्स मांगा जिसमें 26 नवंबर का एहतजाज भी शामिल था।
हैरत अंगेज तौर पर वो डाटा जो मुझे ये कुछ माह पहले यानी नवंबर से पहले तक का डाटा 2023 से 2024 तक का डाटा ये मुझे दे चुके थे, लेकिन जब मैंने 26 नवंबर का जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर गंडापुर साहब भी जो है वो पेशावर से वहाँ तशरीफ़ लाए थे, वो एक अलग कंट्रोवर्सी वहाँ जनरेट हुई थी। लेकिन वो वहाँ जिस तरह से अंधेरे में बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया, बेदरेग इस्तेमाल किया गया, शेलिंग की गई और वो सब चीज़ें की गई। तो इसके बाद जब मैंने इस चीज़ का डाटा मांगा कि इस दौरान कितनी रबड़ बुलेट्स यूज़ हुई, कितने आंसू गैस के शेल्स यूज़ हुए, तो इस्लामाबाद पुलिस ने ये डाटा देने से इनकार कर दिया और इसको एक सेंसिटिव डाटा डिक्लेयर कर दिया। और यकीनन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में हमारे मोहतरम कमिश्नर्स जो इस वक्त पब्लिक बॉडीज़ को ही सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि जी अब ये सेंसिटिव डेटा है और अब ये डाटा हम पब्लिक के सामने पब्लिक नहीं कर सकते। ऑल्दो ये पब्लिक डाटा था और एवरीवन नोज़ कि ये सब चीज़ें जो ख़रीदी जाती हैं हमारे ही टैक्स के पैसों से ख़रीदी जाती हैं। ये डाटा मुझे इसलिए याद आया ताकि आप सबको समझ आ सके कि मतीउल्लाह जान साहब पे बनाया गया जो केस है वो इस वजह से बनाया गया कि वो वहाँ कवरेज कर रहे थे, पिम्स हॉस्पिटल में ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, और ये आम इंसान के बस की बात नहीं है, इवन आम सहाफ़ी के बस की बात भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के हवाले से जितने स्ट्रिक्ट लॉज बन चुके हैं और उसके बाद स्पेसिफिकली पीका में जो अमेंडमेंट कर दी गई है, उसके बाद तो अभी फ्रीडम नेटवर्क ने कल अपनी एक रिपोर्ट भी जारी किया और उसमें पंजाब और इस्लामाबाद को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है इलाके डिक्लेयर कर दिया गया है सहाफ़ियों के हवाले से। कल डॉन के एक रिपोर्टर के हवाले से भी सुपारी दी गई थी 3 लोगों को, और उनको उस रिपोर्टर को जो है वो मारने के हवाले से सुपारी दी गई थी। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने ही हैं, आंखों का धोखा नहीं है। और ये सब देखते हुए भी और इवन ख़ास तौर पर मतीउल्लाह जान के हवाले से जो केस बनाया गया था और इस केस को क्लोज भी किया गया, इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब बयान भी दे चुके जो कल मुकर भी गए हैं उस बयान से। ये सब होने के बाद अचानक उस केस को खोल देना और अगेन सहाफ़ियों के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर देना, ये सब चीज़ें बता रही हैं कि हुकूमत कहाँ चीज़ों को, वो डाटा जो पब्लिक होना चाहिए वो पब्लिक करना नहीं चाहती, बताना नहीं चाहती, कहाँ अंडर द कार्पेट चीज़ों को लेके जाना चाह रही हैं, और किस तरह उन सहाफ़ियों को जो सहाफ़ी ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं बग़ैर किसी प्रेशर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जो सहाफ़ी का काम है सच को सामने लेकर आना, इन्वेस्टिगेट करना, आम पब्लिक तक रियलिटीज़ को पहुंचाना, और ऐसा करने के लिए पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला चाहिए। और मतीउल्लाह जान साहब मेरे ख़्याल में इस वक्त एक वो शाइनिंग नाम है सहाफ़त में, जिनको अगर सहाफ़त में अब लोगों को फॉलो करना चाहिए तो मतीउल्लाह जान एक बहुत बड़ा नाम है जिनको फॉलो करना चाहिए और देखना चाहिए कि सहाफ़त किस तरह से होती है और किस तरह से जो है सच बोलने की सज़ाएं भी काटी जाती हैं। तो ये वो डाटा था जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। आरटीआई के बाद 26 नवंबर का डाटा गवर्नमेंट ने नहीं दिया, उसको सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया, और 26 नवंबर के ही जो रिपोर्टिंग है उसी की बुनियाद पर मतीउल्लाह जान आज ये बहुत बड़ा केस जो है ये देख रहे हैं, बियर कर रहे हैं, और आज उन्होंने इसकी लाइव प्रोसीडिंग की दरख्वास्त भी दी है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान में अब जो है वो सहाफ़त, इंडिपेंडेंट सहाफ़त कहाँ तक जाती है और हुकूमत किस हद तक सहाफ़ियों को, सहाफ़त को, इंडिपेंडेंट सहाफ़त को सप्रेस करते रहेंगे।